हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल DXabilitical लर्निंग में। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं दो एनर्जी मीटर से हम एक मोटर को कैसे चलाते हैं, इसका कनेक्शन कैसे होता है, आज इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारे वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमारे पास दो कंडक्टर होना चाहिए और यहाँ पे बंद और चालू करने के लिए यहाँ पे दो पुश बटन है। जो रेड वाला जो बटन है वो एनसी पुश बटन है, इससे मोटर स्टॉप होता है। और जो ग्रीन वाला पुश बटन है ये एनओ पुश बटन है, इससे मोटर स्टार्ट होता है। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करते हैं हाउस 1 का, ठीक है ना। यानी कि जो एनर्जी मीटर 1 है हम इसका कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इनकमिंग सप्लाई लेंगे और अपने मीटर में लाकर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। एक टर्मिनल में हम कनेक्ट करेंगे फेस को और दूसरे टर्मिनल में हम कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल को। यानी कि जहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट होता होगा वहाँ पे हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे और जहाँ पे फेस कनेक्ट होता होगा वहाँ पे हम फेस कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहीं से हम एक फेस वायर आउटपुट में निकालेंगे और आउटपुट में निकालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ला के कनेक्ट कर देना है। कंडक्टर का जो L1 जो टर्मिनल है हमें वहाँ पे लाकर कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है ना, L1 टर्मिनल में। दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसी एनर्जी मीटर से एक न्यूट्रल वायर को भी निकालना है और न्यूट्रल वायर को निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो कंडक्टर 1 है उसका L3 जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे लाकर हमें कनेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, उसके बाद हम इसका कंट्रोल वायरिंग करते हैं। तो कंडक्टर 1 का L1 जो टर्मिनल है उससे एक वायर उठाएंगे, यानी कि हम यहाँ से एक वायर को उठाएंगे और सीधा लाकर जो NC पुश बटन है उसका जो इनकमिंग टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इसमें कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसी NC पुश बटन से एक आउटगोइंग एक वायर को निकालना है और इसमें लाकर हमें कनेक्ट करना है जो ये वाला पुश बटन है, यानी कि NO पुश बटन है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसी NO पुश बटन से एक आउटपुट वायर को निकालना है और सीधा आउटपुट वायर को निकालने के बाद हमें क्या करना है, 2 नंबर कंडक्टर का यानी कि NC टर्मिनल है, 21 नंबर टर्मिनल है, हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है यहाँ पे। इसमें कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी कंडक्टर के यानी कि 22 नंबर जो टर्मिनल है NC टर्मिनल है हमें यहाँ से एक वायर को उठाना है और सीधा लाकर हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। जो कंडक्टर 1 का A1 जो टर्मिनल है, कॉइल का टर्मिनल है, हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इसमें कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी A1 टर्मिनल से एक वायर को उठाकर इसका जो NO टर्मिनल है यानी कि 13 नंबर जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इसमें कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो NC पुश बटन देख रहे हैं इसका जो आउटगोइंग जो टर्मिनल है यानी कि जो A वाला जो टर्मिनल है, यहाँ से हम एक वायर को निकालेंगे और सीधा लाकर कंडक्टर 1 का जो 14 नंबर जो टर्मिनल है इसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इसमें कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अब इसमें बारी आता है न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए। यहाँ पे जो A2 जो टर्मिनल है, A2 टर्मिनल में हम न्यूट्रल सप्लाई को देंगे। तो हम न्यूट्रल सप्लाई भी यहीं से उठाएंगे, जो कंडक्टर 1 का L3 जो टर्मिनल है यहाँ से हम एक न्यूट्रल सप्लाई को उठाकर और कंडक्टर 1 का जो A2 जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। इस तरह से दोस्तों कंडक्टर 1 का जो कंट्रोल वायरिंग है ये फिनिश हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमें कनेक्शन करना है हाउस 2 का, यानी कि जो हाउस 2 का जो एनर्जी मीटर है हमें उसका कनेक्शन करना है। तो हमें इसमें भी ऐसा ही करना है जैसे कि हम कंडक्टर 1 में हम कनेक्शन किए थे, वैसे ही हम कंडक्टर 2 में भी कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक इनकमिंग सप्लाई दे देंगे सिंगल फेज का, रेड और न्यूट्रल लाकर हमें मीटर में कनेक्ट कर देना है। इसमें मीटर में कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, एक फेस वायर को उठाना है और फेस वायर को उठाने के बाद हमें क्या करना है, कंडक्टर 2 का L1 जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इसमें कनेक्ट करने के बाद फेस वायर को हमें इसमें क्या करना है, अब यहाँ से एक न्यूट्रल वायर को उठाएंगे, यानी कि इसी एनर्जी मीटर से एक न्यूट्रल वायर को उठाना है और सीधा लाकर हमें कंडक्टर 2 का L3 जो टर्मिनल है यानी कि यहाँ पे हमें लाकर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी कंडक्टर का यानी कि कंडक्टर 2 का L1 जो टर्मिनल है हमें यहाँ से एक वायर को उठाना है और सीधा लाकर जो A वाला NC पुश बटन है हमें इसमें लाकर इन कर देना है, इसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। इसी NC पुश बटन से एक आउटगोइंग वायर को निकालेंगे और सीधा लाकर हमें
ये वाला जो पुश बटन है NO पुश बटन उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। इसमें कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी NO पुश बटन से एक आउटगोइंग वायर को निकालना है। दोस्तों आउटगोइंग वायर को निकालने के बाद हमें क्या करना है, सीधा हमें यहाँ पे लाना है, ठीक है ना। जो कंटेक्टर 1 का जो NC जो टर्मिनल है यानी कि 21 नंबर जो टर्मिनल है हमें इसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इसमें कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कंटेक्टर 1 का जो NC टर्मिनल है यानी कि 22 नंबर टर्मिनल है उससे एक वायर को उठाना है। उससे एक वायर उठाने के बाद हमें क्या करना है, कंटेक्टर 2 का A1 जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट करना। दोस्तों A1 टर्मिनल में कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसी A1 टर्मिनल से एक वायर को उठाकर 13 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है जो कि NO टर्मिनल है। दोस्तों इसमें कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो NC पुश बटन देख रहे हैं इसका जो आउटगोइंग जो टर्मिनल है यानी कि ये वाला टर्मिनल है, इससे एक वायर को उठाना है और सीधा लाकर कंटेक्टर 2 का जो 14 नंबर जो टर्मिनल है उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। 14 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अब जो बारी आता है हमें न्यूट्रल को कनेक्ट करने के लिए, तो हम न्यूट्रल भी क्या करेंगे, कंटेक्टर 2 का जो L3 जो टर्मिनल है वहाँ से एक न्यूट्रल वायर को उठाना है और न्यूट्रल वायर को उठाने के बाद हम दोस्तों न्यूट्रल वायर को उठाने के बाद हमें क्या करना है, इस न्यूट्रल वायर को लाकर हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है जो कि कंटेक्टर 2 का जो A2 जो टर्मिनल है वहाँ पे लाकर कनेक्ट कर देना है। इस तरह से दोस्तों इस तरह से इसका जो कंट्रोल वायरिंग है इस तरह से ये लगभग फिनिश हो गया है। हम इसका इंटरलॉकिंग कर दिए हैं दोस्तों। अगर इंटरलॉकिंग करने से ये फ़ायदा होगा, अगर जिस टाइम में हमारा हाउस 1 से अगर मोटर चल रहा है, अगर कोई बंदा आकर हाउस 2 का अगर ये पुश बटन यानी कि इस मोटर को स्टार्ट कर देता है हाउस 2 से, उस सिचुएशन में हमारा ये मोटर है ये ऑन नहीं होगा। यानी कि दोस्तों अगर हाउस 1 का जो स्टॉप बटन है मोटर को स्टॉप करने के लिए हमको मोटर को स्टॉप करना ही पड़ेगा, उसके बाद हमारा जो हाउस 2 का जो स्टार्ट बटन है उससे हम मोटर को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम मोटर में कनेक्शन करेंगे। मोटर में कनेक्शन करने के लिए क्या करना है, हमें मोटर में एक केबल कनेक्ट करना है और उससे एक फेस वायर लाकर जो कंटेक्टर 1 का T1 जो टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देना है और न्यूट्रल वायर लाकर T3 टर्मिनल में कनेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, कंटेक्टर 1 का जो T1 जो टर्मिनल है इससे एक वायर को उठाना है और सीधा हमें ले जाकर कंटेक्टर 2 का जो T1 जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। इसमें कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, कंटेक्टर 1 का T3 टर्मिनल से एक न्यूट्रल वायर को उठाना है और सीधा हमें लाकर कंटेक्टर 2 का जो T3 जो टर्मिनल है उसमें लाकर हमें कनेक्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। दोस्तों इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर हमारा कंटेक्टर जिस टाइम में कंटेक्टर 1 ऑन होगा उस टाइम में भी हमारा मोटर चलेगा और जिस टाइम में कंटेक्टर 2 ऑन होगा उस टाइम में भी हमारा कंटेक्टर चलेगा। इस तरह से हम दोनों बिल्डिंग से हम कंट्रोल कर सकते हैं इस मोटर को। तो हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।